हेलो एवरीवन। चलिए आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले फोबिया से रिलेटेड शब्दों को लेकर के जो स्टेटमेंट बनेंगे उनसे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी बनाते हैं। बिल्कुल इजी वे में आज हम लोग फोबिया के शब्द और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कितना आसान है ऐसे शब्दों को लेकर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आज तक आपको भी फोबिया वाले वर्ड और स्टेटमेंट डिस्टर्ब करते रहे हैं तो आज के बाद वो नहीं होने वाला है। बस जरूरत है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का। और मैंने कोशिश किया हुआ है फोबिया से रिलेटेड ऐसे सभी स्टेटमेंट को कवर करने का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखेंगे फर्स्ट वर्ड हम लोगों का है जेराफोबिया। जेराफोबिया, आप देखेंगे कि फोबिया जब भी किसी वर्ड के लास्ट में लगा रहेगा तो इसके लिए स्टेटमेंट हमेशा द फियर ऑफ से स्टार्ट होगा। और इस फोबिया के पहले क्या लगा है, अगर वो मीनिंग क्लियर हो जाए तो द फियर ऑफ के बाद उसकी मीनिंग हम लिख देंगे तो जो वर्ड फोबिया से इंड कर रहा है उसका पूरा स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जेरा का मीन होता है ओल्ड एज। ओल्ड एज, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, चलिए यहाँ पे देखेंगे। जेराफोबिया का स्टेटमेंट बनेगा द फियर ऑफ ओल्ड एज। तो कभी भी किसी स्टेटमेंट में अगर ओल्ड एज दिया हुआ है तो समझ जाना है कि उसके लिए जो एक वर्ड बनेगा उसमें जेरा आएगा। और स्टेटमेंट में द फियर ऑफ की भी बात हो रही है तो इसका मीन है कि इसके लिए जो एक वर्ड बनेगा उसमें फोबिया भी आएगा। इस तरह से जेराफोबिया के लिए जो आपका एक स्टेटमेंट बनेगा द फियर ऑफ ओल्ड एज, या फिर अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए और कहा जाए कि इसका एक वर्ड क्या होगा तो कभी भी स्टेटमेंट में द फियर ऑफ ओल्ड एज दिया हुआ हो तो समझ जाना है कि ओल्ड एज के लिए जेरा होता है और द फियर ऑफ के लिए आप देखेंगे फोबिया होता है। इस तरह द फियर ऑफ ओल्ड एज के लिए इजिली हम लोग जेराफोबिया वर्ड को चूज कर लेंगे। कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज एरोफोबिया। सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इस वर्ड के लास्ट में भी फोबिया आया है। इट मीन्स इसका जो स्टेटमेंट होगा वो स्टार्ट होगा द फियर ऑफ से। और एरो का मीन एयर होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसके स्टेटमेंट में द फियर ऑफ के बाद आप एयर को ऐड कर देंगे तो एरोफोबिया का स्टेटमेंट मिल जाएगा द फियर ऑफ एयर। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए। आप देखेंगे इसमें लिखा है जूफोबिया। इस वर्ड के लास्ट में भी फोबिया आया। तो हम लोग अब तक समझ चुके हैं कि जब फोबिया किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो उसका जो भी स्टेटमेंट बना हुआ होगा उसके स्टार्टिंग में द फियर ऑफ मिलेगा। और फोबिया के पहले जू आया है तो जू का सिंपल सा मीनिंग एनिमल्स होता है। तो एनिमल्स होगा तो इसके स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो द फियर ऑफ एनिमल्स होगा। तो कभी भी स्टेटमेंट्स में एनिमल्स की बात हो, फियर ऑफ की बात हो तो फ्रेंड्स इसके लिए जो एक वर्ड बनेगा वो जूफोबिया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर और नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया सिंपली एक जो इसके लिए स्टेटमेंट बना है हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है द फियर ऑफ गेटिंग फैट अमंग गर्ल्स। इट मीन्स लड़कियों में जो मोटे हो जाने का भय व्याप्त हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, उसी को एनोरेक्सिया कहते हैं। तो एनोरेक्सिया ये भी एक उस भय की बात को करता है जो लड़कियों में मोटापे से संबंधित होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जितने भी वर्ड हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसलिए इनका स्टेटमेंट बिल्कुल इजी वे में कवर करना इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ यू हैव सीन इट केयरफुली you will see very easily you can have all these words in your mind and can solve the questions which may come in your examinations. So friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स एक अच्छा सा करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।